हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एपेक्स क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग चल रहे थे हमारे चैप्टर ह्यूमन सिस्टम, जिसके अंदर हमने हमारा पहला ऑर्गन सिस्टम या पहला ह्यूमन सिस्टम जो कि था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे हम लोगों ने शुरू किया था। आज की क्लास में हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म किया था। एलिमेंट्री कैनाल मतलब मैंने क्या कहा था कि जिस रास्ते से फूड जा रहा है उस रास्ते को हमने कहा था एलिमेंट्री कैनाल। मतलब माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड उसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से, एनस से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द एलिमेंट्री कैनाल वर्क्स। नाउ अब एलिमेंट्री कैनाल होने के बाद हम लोग को देखना है कि ये तो हमने सिर्फ रास्ता देखा, किस रास्ते से फूड जो है वो जा रहा है। अब उस रास्ते के अंदर क्या हो रहा है फूड के साथ वो हमें देखना है। वो कर कौन रहा है, जो मैं कह रही हूँ ना क्या हो रहा है, वो करने वाले कौन है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आज की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है, एक और पार्ट है, वो हमें देखना है जो कि है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं ताकि फूड जो है हमारा डाइजेस्ट हो सके। तो हम लोग बारी बारी सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखेंगे, कौन कौन सी एंजाइम्स रिलीज करते हैं उन एंजाइम्स को देखेंगे, और साथ ही उन एंजाइम्स से फूड का कौन सा कंपोनेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे वो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम लोग देखेंगे। राइट तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर हमने हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमने कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, तो इसको आप डायग्राम ऐसा हमने समझ लिया है क्या इसके अंदर है, बट फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। नाउ हमने इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमने देख लिया है। एलिमेंट्री कैनाल जो है पूरा जो पाथ है जहाँ से फूड ट्रैवल करके जाएगा वो एलिमेंट्री कैनाल है। आज हमें देखने हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो ये है, बारी बारी हम लोग को ये सारे ग्लैंड्स जो हैं वो देखने हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन कहाँ पर किसकी क्या पोजीशन है, कौन सी एंजाइम रिलीज कर रहा है, उस एंजाइम से या कौन से उस एंजाइम से क्या हो रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड किस सिंपल फूड में कन्वर्ट हो रहा है ना। मतलब मेन एम डाइजेशन का ये है ना कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है, मतलब तोड़ना है फूड को हमें टुकड़ों के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्लैंड जो कि है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है बेसिकली उनकी पोजीशन जो होती है वो होती है हमारे माउथ में इनकी पोजीशन होती है। और अगर मैं बात करूं इनकी पोजीशन की तो देखिए यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। सबसे पहला डायग्राम ये है, तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपके यहाँ चीक्स में प्रेजेंट, इनकी पेयर्स है, मतलब एक यहाँ एक यहाँ। ये इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में आप इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए साइड व्यू के अंदर तीन ग्लैंड्स है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपके चीक्स में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, इधर। उसके बाद है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है, मैंडिबुलर मतलब होता है आपका जॉ, ये जो आपके जॉ है लोअर जॉ उसके नीचे होता है। ठीक है, लोअर जॉ के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और आखिरी है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो आपकी टंग के नीचे होता है, अंडरनीथ योर टंग। राइट तो ये इसका साइड व्यू है। ये सिर्फ तीन नहीं है, एक्चुअली 6 है, मतलब एक ग्लैंड की पेयर है ऐसे। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो 2 होते हैं, एक इस चीक में एक इस चीक के अंदर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी 2 होते हैं अपर जॉ के अंदर, इस साइड और इस साइड। फिर सबलिंगुअल ग्लैंड भी 2 होते हैं। इसका अगर आप फ्रंट व्यू देखकर समझना चाहे तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ये आपके हैं दोनों पैरोटिड ग्लैंड। फिर उसके बाद जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जो आपके जॉ के नीचे है वो ये है। और उसके बाद में जो आपके टंग के नीचे जो आपका है सब लिंगुलर ग्लैंड, वो सब लिंगुलर ग्लैंड। तो इस तरह से ये इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू आप देख सकते हो, पेयर्स में दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड 2 है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड 2 है और सब लिंगुअल ग्लैंड भी 2 है। तो ये आपकी पोजीशन है। सबसे पहले हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स जो 3 तरह के हैं उनकी पोजीशन कहाँ पर है, उनके आपको नाम ध्यान में होने चाहिए, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। नाउ अगर हम बात करें कि ये क्या एंजाइम रिलीज करते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड जो बेसिकली रिलीज करते हैं सलाइवा। अब ये सलाइवा जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी एंजाइम्स। क्या क्या चीज़ है इस सलाइवा के अंदर, क्या क्या होता है जरा आप वो देखिए। सलाइवा के अंदर सबसे पहले होता है एमाइलेज, जिसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, एमाइलेज, या फिर इसे कहते हैं टाइलिन। एमाइलेज या फिर टाइलिन। दूसरी चीज इसके अंदर होती है वाटर। ठीक है,
तीसरी चीज इसके अंदर होती है म्यूकस, और लास्ट चीज होती है इसमें लाइजोम। ये चारों चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। सलाइवा के अंदर एमाइलेज, टाइलिन या वाटर, म्यूकस और लाइजोसोम। नाउ इन सब का फंक्शन क्या है जरा हम वो देखें। सलाइवा जो एमाइलेज है, मेनली जो डाइजेशन का काम जो है, जो डाइजेशन हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, मतलब जो भी ग्लैंड्स है आपके, उनका काम है एंजाइम्स रिलीज करके फूड को डाइजेस्ट करना। तो जो फूड आपने माउथ में किया है उसको पहले तो टीथ जो है वो च्यू कर लेंगे, फिर उसके अंदर मिक्स होएगा सलाइवा, ठीक है। अब सलाइवा के अंदर इन चारों का बारी बारी हम लोग फंक्शन अगर देखें, मेन जो डाइजेशन का काम है वो किसका है, एमाइलेज का है। तो एमाइलेज एक्चुअली करता क्या है, आपके फूड के अंदर होते हैं जो ग्लूकोज है या फिर ग्लाइकोजन है, इसको ये कन्वर्ट करता है माल्टोज। कौन कन्वर्ट करता है, इसे हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, कौन कन्वर्ट करता है, टाइलिन। इसे हम कुछ ऐसे समझेंगे, देखिए एक्चुअली क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन का मतलब है फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज कहें इसे या फिर सॉरी स्टार्च कहेंगे हम। देखिए आपका स्टार्च जो है वो एक्चुअली क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। मैं भी सब समझाऊंगी क्या चीजें हैं ये। और आपका माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जो बहुत सारी यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट्स मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स फूड हो गया ना, वो एक के बाद एक, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, उन यूनिट से मिलकर जुड़ा हुआ होता है, उसे हम ओवरऑल क्या कहते हैं, स्टार्च। तो स्टार्च एक्चुअली है क्या, यूं मान लीजिए ग्लूकोज जो है ना, स्टार्च क्या है, वो यूनिट जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है। उस ग्लूकोज को एक बार जोड़ा, दूसरी बार जोड़ा, तीसरी बार जोड़ा, चौथी बार जोड़ा, इस तरह जोड़ते चले गए हम, तो क्या बनता है आपका स्टार्च, जो कि है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब होता ही है ना, जैसे आप बोलते हो पॉली, पॉली मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, एक ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, पॉली, राइट। तो पॉलीस्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब हमारा डाइजेशन का मेन एम ही ये है कि हम लोगों को जो कॉम्प्लेक्स फूड है या बहुत सारे यूनिट्स जो जुड़े हुए हैं उनको हमें तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, ताकि बाद में उससे एनर्जी रिलीज हो सके। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स है, टाइलिन क्या करता है, इस पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, जो कि है आपका डाइसैकेराइड। तो वो जो बहुत सारे यूनिट्स थे, इस टाइलिन की मदद से वो टूट कर क्या बन गए, 2 यूनिट बन गए सिर्फ। और वो देखो डाइसैकेराइड मतलब 2 यूनिट वाला, पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे यूनिट वाला, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े हुए थे एक साथ में, ठीक है। और माल्टोज मतलब डाइसैकेराइड, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, है ना। तो आधा डाइजेशन, थोड़ा बहुत डाइजेशन तो यहाँ माउथ के अंदर ही हो गया, बकल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर स्टार्च का जो डाइजेशन है, ये भी पूरा डाइजेशन नहीं है, दिस इज जस्ट पार्शियल डाइजेशन, पूरा अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ 2 में ही कन्वर्ट हुआ है। हमें 2 में नहीं, हमें पूरे में तो पूरा तोड़ना है इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टार्च को, स्टार्च जो कि आपका पॉलीसैकेराइड है, इस टाइलिन का फंक्शन क्या है, टाइलिन का फंक्शन है स्टार्च का डाइजेशन करना, ठीक है। स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, उसको ये कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड, जो कि है माल्टोज, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके और फंक्शंस की, तो हम लोग वाटर की बात करें, वाटर का काम सिर्फ ये है फूड को वेट करने का। म्यूकस नेक्स्ट जो है, म्यूकस का काम है फूड को ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड, मतलब ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड, एक तरह का ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब ताकि वो आपको फूड जो है वो फ्लो कर सके, ठीक है। लाइजोम का काम सिर्फ ये आपके टीथ और टंग को क्लीन रखने का। तो देखा जाए तो इन चारों में से सिर्फ जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिर्फ क्या है, एमाइलेज या टाइलिन है। बाकी के 3 जो है वाटर, म्यूकोस और लाइजोम, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपके फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, या फूड को गीला कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आपके टंग और टीथ को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं, ठीक है। सो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिर्फ क्या है आपकी, इसके सलाइवा के अंदर सिर्फ है टाइलिन। तो हम लोगों ने क्या, सलाइवरी ग्लैंड की पोजीशन देख ली, बकल कैविटी के अंदर कहाँ कहाँ होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, वो सलाइवा के अंदर 4 एंजाइम्स होती है। इन चारों के हमने फंक्शंस देख लिए। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड, नेक्स्ट ग्लैंड इज योर गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैंने आपको डायग्राम नहीं बनाया है, वो इसलिए, उसका रीजन ये है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है आपका, ये प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर।
स्टमक के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने आपको बताया था पहले बात, ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि ऑर्गन्स ही हो, मतलब ग्लैंड्स सिर्फ वो होते हैं जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो जो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई एंजाइम या कोई केमिकल रिलीज कर रहे हैं उन्हें भी हम ग्लैंड्स ही कहते हैं। तो ऐसे ही स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। इसका कोई अलग से कोई ऑर्गन नहीं है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, मतलब सिर्फ क्या है, स्टमक के अंदर कुछ ऐसे सेल हैं, ठीक है, जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। उन सेल का भी हम नाम लेंगे, क्या है वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, स्टमक के अंदर। कौन सा जूस ये एंजाइम जो रिलीज करता है, वो एंजाइम होती है आपकी गैस्ट्रिक जूस। दिस इज द एंजाइम विच इज रिलीज्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब सिमिलरली गैस्ट्रिक जूस के भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो जरा वो पार्ट्स देखिए। गैस्ट्रिक जूस किन किन से मिलकर बना हुआ होता है? गैस्ट्रिक जूस आपका बना हुआ होता है, सबसे पहली चीज HCl, ठीक है। दूसरी चीज पेप्सिनोजेन, तीसरी चीज प्रोरेनिन, और चौथी चीज जो आपकी है वो है म्यूकस। सो देयर आर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये चार चीजें हैं, HCl, पेप्सिन, प्रोरेनिन और म्यूकस। ये चार चीजों से मिलकर ये बना हुआ है आपका गैस्ट्रिक जूस। अब हमें फिर इसका बारी बारी से इसके हमें फंक्शंस देखने हैं। सबसे पहली बात मैं करूं पेप्सिनो, जो अब इनमें से भी सेम वही चीज, सलाइवरी ग्लैंड में क्या था, सलाइवा रिलीज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो था चार चीजें थी, उनमें सिर्फ एक ही था जो डाइजेशन का काम करता है। यहां पर भी सिर्फ दो हैं, ये दो जो हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं, बाकी के जो दो बचे हुए हैं वो सिर्फ इसमें हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, बारी बारी फंक्शन देखते हैं। पहले हम लोग देख लें डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन की बात करें अगर हम लोग, पेप्सिनोजेन जो है वो क्या कर रहा है, किसको किसमें मैंने क्या बोला कि ये दो ही हैं जो सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम है या जो डाइजेशन का काम कर रहे हैं, बाकी दोनों कोई डाइजेशन का काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले देखें हम लोग पेप्सिनोजेन की बात करें, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन जो हैं वो दोनों एंजाइम्स ऐसी हैं जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, ठीक है। मतलब अभी तक जब स्टमक के अंदर फूड एंटर करेगा और जब स्टमक HCl रिलीज करेगा, तब ये जो आपकी पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है, ये आपकी एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन का काम शुरू करेंगी और एक्टिवेट होंगी। अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुई है। तो जैसे ही स्टमक के अंदर फूड आया, और स्टमक के अंदर फूड आते ही जो स्टमक है वो HCl रिलीज करेगा, और HCl रिलीज करते ही ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो जब ये दोनों एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगी, तो एक्टिवेट होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, पेप्सिनोजेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पेप्सिन में, और प्रोरेनिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। अभी तक ये एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हुई थी, अब ये एक्टिवेट हो गई हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये पेप्सिन और रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो इनको एक्टिवेट कैसे होंगी, ये फूड आना चाहिए स्टमक में पहली बात तो, और दूसरा HCl जो है वो रिलीज होगा तब। HCl से क्या मतलब है, क्या होता क्या है ना, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन जो है ना वो तभी एक्टिवेट होती है जब कोई एसिडिक मीडियम होगा। तो HCl क्या है, एक एसिड है, तो जैसे ही एसिड रिलीज हुआ क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और अब एक्टिवेट होने के बाद अब ये अपना डाइजेशन का काम करेंगी, ठीक है। तो हमने दो फंक्शन देख लिए, हमने इनका हम लोग फंक्शन देखेंगे अभी, किसको डाइजेस्ट कर रही हैं। HCl का फंक्शन हमने देख लिया, HCl जो है वो स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो अपना काम कर सके, इन्हें एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। नाउ अब ये किसको किस में कन्वर्ट करे, जरा वो देख लें। पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन जो है इन दोनों एंजाइम्स का काम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का है। ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो किसको कर रही हैं, प्रोटीन को कन्वर्ट कर रही हैं। प्रोटीन को कन्वर्ट इन्होंने किया है पेप्टाइड के अंदर, राइट। अब देखो पेप्सिन काम कर रहा है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का, और रेनिन जो है वो काम कर रहा है कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करने का।
ना अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि दोनों एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती है, तो फिर ये कैसीन कहाँ से आ गया? कैसीन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं कैसीन। इट इज कैसीन इज अ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो दो अलग अलग एंजाइम क्यों है? फिर मैम ये प्रोटीन पेप्सिन ही क्यों नहीं कर रहा? ये भी अगर प्रोटीन ही है तो फिर ये पेप्सिन क्यों नहीं कर पा रहा है इसको डाइजेस्ट? देखो, दिस इज अ टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। कैसीन जो है वो मिल्क प्रोटीन होता है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो रेनिन, ये कैसीन जो है ना, इसको डाइजेस्ट करने का काम जो है एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत छोटे, जो दूध वगैरह पीते ज्यादा, छोटे बच्चों की मेनली जो डाइट होती है वो क्या होती है? दूध, ही मिल्क होती है सिर्फ। ठीक है, तो उन जो बच्चों के अंदर ये जो एंजाइम है वो रिलीज होती है। जैसे जैसे एक पर्सन जो है वो ग्रो करता है एडल्ट के अंदर, वैसे वैसे ये एंजाइम रिलीज होनी बंद हो जाती है। फिर पेप्सिन जो है वो सिर्फ वही अपना प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी जरूरत किसमें पड़ती है? छोटे बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो मैक्सिमम डाइट है वो क्या होती है? मिल्क ही होते हैं, दूध पीते हैं वो बच्चे सिर्फ। ठीक है, तो उनकी मैक्सिमम डाइट मिल्क होती है, और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज होती है रेनिन। उस मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? कैसीन। और वो उस मिल्क प्रोटीन कैसीन को कन्वर्ट करता है पैरा कैसीन में। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में। अभी भी आपका पूरी तरह से प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है। ये पेप्टाइड आगे जाके अमीनो एसिड में जब कन्वर्ट होगी, मैंने आपको क्या कहा था कि इतना बड़ा पार्टिकल अगर फूड का है, उसको छोटा 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 हमें एकदम जितना छोटा हम कर सकते हैं उतना छोटा हमें करना है, तब हम कहेंगे डाइजेशन हो गया। तो प्रोटीन अभी छोटा तो हुआ है स्मॉलर पार्टिकल में, पर अभी इसको और स्मॉलर पार्टिकल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेप्टाइड अभी और कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में, वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहां तक स्टमक के अंदर इतना डाइजेशन होता है। स्टमक का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और रेनिन जो है वो किसको कर रहा है? कैसीन, जो कि एक मिल्क प्रोटीन है, उसे कन्वर्ट कर रहा है पैरा कैसीन में। बच गया हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या कर रहा है? HCl का फंक्शन हमने देख लिया, पेप्सिनोजन कन्वर्ट कर रहा है प्रोरेनिन के अंदर। म्यूकस का हम लोग, अब म्यूकस का काम क्या है? देखो, क्योंकि HCl जो है वो रिलीज हो रहा है, और HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उस HCl से आपकी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट रहे, उसके लिए म्यूकस रहता है। म्यूकस क्या है? एक ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क कर रहा है। ल्यूब्रिकेंट ना कह के हम प्रॉपर वर्ड क्या यूज करें? प्रोटेक्टर है एक तरह से ही। इट प्रोटेक्ट्स लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, अब क्योंकि HCl रिलीज हो रहा है तो वो HCl से स्टमक की लाइनिंग खराब ना हो जाए, उसके लिए म्यूकस क्या करता है ना, अगर ये आपका स्टमक है मान लो, तो स्टमक के अंदर पूरी एक लेयर बना लेगा ऐसे म्यूकस की, ताकि वो जो HCl है वो स्टमक को हार्म ना कर सके। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती है, उनका हमने बारी बारी हम लोगों ने फंक्शन देख लिया। गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब मैं बात करूं, देखो गैस्ट्रिक हम लोगों ने जैसे सलाइवरी ग्लैंड की पोजीशन देखी पूरी, है ना, कहां पर क्या था, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की पोजीशन है स्टमक के अंदर। नाउ एक और चीज आपको ध्यान रखनी, मैंने क्या कहा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड कोई एक ऑर्गन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ कोई डायग्राम आपको नहीं दिखाया, क्योंकि कोई ऑर्गन नहीं है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, तो उसके अंदर जो कौन कौन से, एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर ये दे रखा है, सेल के नाम भी दे रखे हैं, तो मैं बता दूं आपको, HCl जो रिलीज करता है वो होते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है इस तरह से, आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि HCl जो है वो कौन रिलीज करता है? HCl रिलीज करता है ऑक्जेंटिक सेल, और म्यूकस जो रिलीज करता है वो है फेव्यूलर सेल्स, जो है वो रिलीज करते हैं म्यूकस को। ठीक है, तो हमने क्या कहा, कोई ऐसा अलग से ग्लैंड नहीं है, सिर्फ ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो इनको रिलीज करते हैं, राइट। सो ये हमारी एंजाइम्स हो गई। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एंजाइम्स कौन कौन सी है, क्या फंक्शन कर रही है, क्या कर रही है, किसको किस में कन्वर्ट कर रही है, सबका फंक्शन क्या क्या है। नाउ ये आपका हो गया स्टमक। स्टमक के अंदर यहाँ तक डाइजेशन होता है। अब स्टमक से जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। तो इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स है और कौन कौन से ग्लैंड क्या क्या एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, जरा वो देखें हम लोग। इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली एक जो इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स, बहुत सारी एंजाइम्स रिलीज करते हैं। 3 ग्लैंड्स हैं, लिवर, पेनक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स जो हैं वो अपनी एंजाइम्स रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहां कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स से याद करो, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम।
सबसे पहला जो डिओडेनम है उसके अंदर आपका होता है डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। उसके बाद में जो आपका जेजुनम है उसके अंदर आपका होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन बच गया है, जो ऊपर नहीं हुआ है, वो इलियम के अंदर होगा। सो इस तरह से 3 जो पार्ट थे इंटेस्टाइन के जो हम लोगों ने देखे थे कल की क्लास में स्ट्रक्चर, उसके अंदर इस तरह से पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं कहूंगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन काफी हद तक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले लिवर। ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये पेनक्रियास के हैं। पहले हम लिवर का देख लें क्योंकि लिवर के अंदर ज्यादा कुछ इशू नहीं है। लिवर इज काइंड ऑफ ऐसा ग्लैंड, इस तरह का ग्लैंड है एक ये, ठीक है। इसके 2 लोब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे सामने से देखोगे तो इसके 2 लोब दिखाई देते हैं, पर अगर इसको आप नीचे से देखो, मतलब इसका डाउनवर्ड व्यू देखो, नीचे बैठ के देखोगे ना आप इसका कभी, ठीक है, तो क्या होता है ना, इसके एक्चुअली 2 लोब्स और दिखेंगे आपको। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है ना, ये ऐसा है नहीं। 3D में अगर आप लिवर को देखोगे तो उसकी 2 और लोब्स आपको दिखाई देंगी, राइट। तो लिवर जो है एक्चुअली, सबसे पहली बात बता दूं आपको मैं, लिवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। तो लिवर जो है लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइटल ऑर्गन, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट है और मोस्ट वाइटल, क्योंकि हमारी बॉडी के 100-200 कई ऐसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, कई ऐसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो सब लिवर करता है। उनमें से एक अभी हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि है लिवर को हम लोग एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड देख रहे हैं। अभी हमारा मेन मोटिव सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह देखना ही है, पर वैसे बता दूं आपको, लिवर जो है बहुत वाइटल है। क्यों वाइटल मैंने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है, वो कौन करता है, लिवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिवर के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 1 लाख हेक्सागोनल लिवर अराउंड 1 लाख हेक्सागोनल, हेक्सागोनल समझते हो ना आप, ऐसे 6 साइड्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उन लिवर लोब्यूल्स से मिलकर ये पूरा बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये लिवर लोब्यूल्स भी फिर सेल्स से मिलकर बनते हैं। हमारी पूरी बॉडी ऑब्वियसली सेल से है, तो आप ये कह सकते हो कि ये लिवर लोब्यूल्स जो है ना, ये लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। लिवर जो है इससे मिलकर बना हुआ है और यही लिवर के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये लिवर लोब्यूल्स भी फिर सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब जरा हम बात करें कि क्या डाइजेस्टिव एंजाइम ये रिलीज करता है, तो लिवर जो एंजाइम रिलीज करता है उस एंजाइम का नाम है बाइल जूस। लिवर जो है वो रिलीज करता है बाइल जूस। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहां पर है, बाइल जूस किसी भी फूड को, मतलब कोई भी फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट नहीं करता। क्या बोल रहे हो मैम, ऐसे कैसे हो सकता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है और एंजाइम रिलीज करो, डाइजेस्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका एक इंपॉर्टेंट, कि ऐसी कौन सी एंजाइम है जो कोई फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करती ही नहीं है, दैट इज बाइल जूस। तो फिर ये करता क्यों है, क्या है, वेस्ट है फिर तो लिवर? नहीं जी। देखो क्या होता है ना, एक फूड का एक कंपोनेंट होता है फैट। ये फैट क्या करता है, इस फैट का काम ये है कि ये देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे बाकी जो फूड कंपोनेंट्स थे वो सारे क्या है, सॉलिड हैं, तो उनको क्या किया हमने, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते गए है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लो एक सॉलिड का टुकड़ा है, कोई चौक का है, तो आप उसको तोड़कर पूरा स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप पानी लोगे, अगर आप ऑयल लोगे, ऑयल को आप कैसे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करोगे, वो तो मतलब लिक्विड है ना, उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो द थिंग इज, फैट जो है आपका, ये जो फैट हम देख रहे हैं, ये फैट जो है आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, लेकिन इसको स्मॉलर, इसका डाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि पहले इसका इमल्सिफिकेशन हो। क्या होना चाहिए? इमल्सिफिकेशन।
बाइल जूस का काम सिर्फ ये है, वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अब इमल्सिफिकेशन क्या है, मतलब आप यूं मान लो कि आपने अपने हाथ में ऑयल लिया, उस ऑयल को आप रगड़े जा रहे हो बहुत देर से, मतलब या फिर मिक्स किए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा ना, उस फैट ऑयल के अंदर ऐसे बबल से दिखाई देंगे आपको बहुत सारे, तो वो फैट जो है इमल्सिफाई होकर, या फिर वो जो ऑयल जो आप ले रहे थे वो इमल्सिफाई होकर ऐसे ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो है ना, तो वो टुकड़ों में हो गया कन्वर्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो फैट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इसे हम कहते हैं ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। वो जो ड्रॉप्स जो कह रही हूं ना मैं, उसे कहते हैं ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, उसके अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैट को ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो बाइल जूस एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, बाइल जूस क्या कर रहा है, फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है, ताकि आगे जाके उसका डाइजेशन जो है वो हो सके। देखो अभी तक हम जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़े थे उसमें कहीं भी अभी तक फैट का डाइजेशन नहीं हुआ था। स्टार्च का देखा हमने, प्रोटीन का देखा, मिल्क प्रोटीन का देखा, फैट का नहीं था। फैट का डाइजेशन तभी पॉसिबल है जब पहले उसका इमल्सिफिकेशन हो जाए। तो बाइल जूस क्या कर रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आगे जाके फैट का डाइजेशन इजीली हो जाए उसके लिए फैट को इमल्सिफाई कर रहा है या उसका इमल्सिफिकेशन कर रहा है। तो बाइल जूस का काम सिर्फ है फैट को इमल्सिफिकेशन करके ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करना, ताकि जो आगे वाले ग्लैंड्स हैं वो फैट का और डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कर सके, राइट। तो लिवर का फंक्शन सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर सिर्फ इतना ही है, और कोई फंक्शन नहीं है लिवर का, ठीक है। अब बात करें हम लोग पेनक्रियास की। आप स्ट्रक्चर यहां पर देख पा रहे हैं, लिवर, पेनक्रियास। पहले मैं जरा एंजाइम्स बता दूं, फिर स्ट्रक्चर बताऊंगी कैसे इंटेस्टाइन के अंदर वो एंटर करता है। नाउ पेनक्रियास की हम लोग बात करें, पेनक्रियास कौन कौन सी एंजाइम्स रिलीज करता है, मैंने यहाँ पर सारी एंजाइम्स लिखी हुई है। ये जो ब्लैक में मैंने यहाँ लिखी हुई, ये सब है एंजाइम्स, ठीक है। ये सारी एंजाइम्स है जो पेनक्रियाज रिलीज करता है, और ये मैंने लिखा है कि कौन से फूड कंपोनेंट को किस में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स को जो डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स ये है काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये दो एंजाइम्स जो हैं, काइमोट्रिप्सिन या फिर सिर्फ इसे ट्रिप्सिन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस को कन्वर्ट करते हैं डाइपेप्टाइड्स में। ऑल थ्री आर द टाइप ऑफ प्रोटीन ओनली, ठीक है। ये कन्वर्ट कर रहे हैं डाइपेप्टाइड्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट स्टार्च, स्टार्च को ये कन्वर्ट कर रहे हैं माल्टोज के अंदर। देखो ये चीज जो है, ये चीज हम लोग सलाइवरी ग्लैंड में भी देख के आए हैं। माउथ के अंदर फूड जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक है। वैसे बकल कैविटी के अंदर ज्यादा तक फूड नहीं रहता है। बकल कैविटी के अंदर क्या होता है ना, हम लोग फटाफट चू करके अंदर स्वेलो कर लेते हैं और वो स्टमक के अंदर आ जाता है फिर वो। तो स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन बकल कैविटी के अंदर नहीं हो पाता है, तो जो नहीं हो पाया है वो यहाँ हो जाएगा। यही देखा था हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर भी, उसने भी यही किया था, स्टार्च को कन्वर्ट किया था मैल्टोज में। स्टार्च को हमने क्या कहा था, पॉलीसैकेराइड्स, और मैल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड्स। तो कौन कन्वर्ट कर रहा है उसको, एमाइलेज। स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है एमाइलेज जो है वो मैल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ फैट को लिपेज जो है वो कन्वर्ट कर रहा है डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड। डाई मतलब 2 यूनिट, मोनो मतलब 1 यूनिट, ठीक है। डीएनए और आरएनए का डाइजेशन जो है वो कर रहा है न्यूक्लियस। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। सो दीज आर द एंजाइम्स जिनको वो इसमें कन्वर्ट कर रहा है, मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स है ये, उसमें कन्वर्ट कर रहा है, राइट। अब देखो पेनक्रियास का एंजाइम्स बहुत सारी है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और किसमें किसको कन्वर्ट कर रहा है वो भी आपको याद करना रहेगा। इसके अंदर से ये और ये जो है वो आपको आसानी से यहीं पर याद हो जाएंगे, क्योंकि फैट जो है, जो हमने फैट का इमल्सिफिकेशन किया था, वो इसी फैट को इसने क्या कर दिया, डाइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्टार्च वाला हम लोग पहले ही सलाइवरी ग्लैंड में, अगर आपको वहां याद हो जाएगा तो यहाँ भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब जरा बात करें थोड़े स्ट्रक्चर की हम लोग, कि ये इंटेस्टाइन में, ये तो इंटेस्टाइन के बाहर है ना ये तो ये इंटेस्टाइन के अंदर कैसे ये क्या करते हैं। देखो ये जो आपको ग्रीन से ग्रे, मतलब इस तरह के जो आपको कलर दिख रहा है, ये ऑलिव कलर कह सकते हो आप जो भी, ठीक है। इस कलर में क्या होता है ना, यहाँ पर वो ये बाइल डक्ट्स है, इसे हम कहते हैं बाइल डक्ट्स। यहाँ पर जो बाइल जूस है वो बन रहा है, वो बाइल जूस देखो इसके 2 पोर्शन है, ये आपका लेफ्ट और राइट पार्ट, ठीक है। अब देखो लिवर क्या करता है ना, बाइल जूस रिलीज करता है, ठीक है, हमें पता है बाइल जूस रिलीज कर दिया, लेकिन लिवर जो है वो कंटिन्यूअसली बाइल जूस बनाता रहता है। लेकिन उस हमारे मतलब इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस तभी आएगा जब इंटेस्टाइन के अंदर फूड एंटर करेगा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब तक फूड नहीं है इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक फूड नहीं है, तब तक वो बाइल जूस जो है इस गैल ब्लैडर के अंदर, ये दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हम गैल ब्लैडर। इस गैल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर रहता है,
ठीक है। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड एंटर हुआ, ठीक है, ये गैल ब्लैडर क्या करेगा, अपनी इस कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, देखिए नाम कॉमन बाइल डक्ट, इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहां इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएगा। ये इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला पार्ट है डिओडेनम, ठीक है। कब एंटर करेगा, जब फूड होगा। लिवर जो है वो तो बनाता रहता है कंटिन्यूअसली बाइल जूस वो कंटिन्यू बनाता रहता है, लेकिन इंटेस्टाइन में वो तभी एंटर करेगा जब फूड आएगा। अब जब तक इंटेस्टाइन में फूड नहीं है तब तक गैल ब्लैडर उस बाइल जूस को स्टोर करके रखेगा। सेम चीज पेनक्रियाज में देखो, पेनक्रियाज के अंदर भी ये जो आपका पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं हम पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाज जो सारी एंजाइम्स ये बना रहा है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहां से एंटर करवाता है। तो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, ये सारे के सारे क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है। इन सब को स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करवा दी जाता है और वहां पर इसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इंटेस्टाइन के अंदर लिवर भी अपना एंजाइम रिलीज करता है, पेनक्रियाज भी करता है। और अभी जरा हम आगे अगर देखें, ये मैंने शिफ्ट किया आगे, एक और ग्लैंड होता है लिवर इंटेस्टाइन के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो उसका भी कोई डायग्राम नहीं है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड का कोई डायग्राम नहीं था, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो एक टाइप ऑफ सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, स्टमक के अंदर था वो। इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है जो ये सारी एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इन सारी एंजाइम्स के नाम याद रखने और किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है वो देखना है। हम देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैल्टोज, देखो शुरुआत में याद करो, हम लोगों ने अभी जो पीछे भी हमने देखा था, स्टार्च को कन्वर्ट किया था मैल्टोज में, और हमने सलाइवरी ग्लैंड में भी देखा था कि स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है, उसको कन्वर्ट किया गया है डाइसेकेराइड में, दैट इज मैल्टोज। तो हमने क्या कहा, अभी उसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, पर कंप्लीट डाइजेशन स्टार्च का नहीं हुआ है। यहां पर अब उसका होगा कंप्लीट डाइजेशन। जो स्टार्च को हमने मैल्टोज में कन्वर्ट किया था, वो मैल्टोज अब फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और उसको कौन सी एंजाइम कन्वर्ट करेगी, वो एंजाइम है मैल्टेज। ये तीन याद करने बहुत ईजी है। मैल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए मैल्टेज, लैक्टोज को करने के लिए लैक्टेज, सुक्रोज को करने के लिए सुक्रेज, ठीक है। तो मतलब ओ को हटा के आपको सिर्फ ए लगाना है। तो ये तीन तो स्टार्टिंग वाला याद करने इजी है। कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, सारे के सारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो रहे हैं। नाउ सबसे पहले मैल्टोज तो हमने समझ लिया था, स्टार्च जो था वो पॉलीसेकेराइड था, उसको मतलब बहुत सारे यूनिट थे, उसको हमने तोड़ तोड़ के 2 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। उसको हमने कहा था मैल्टोज कहा था। लैक्टोज की हम बात करें, लैक्टोज जो होता है, जो मिल्क के अंदर शुगर होता है, उसे कहते हैं लैक्टोज। जैसे हमने मिल्क के अंदर प्रोटीन का नाम क्या था, कैसीन था, सिमिलरली मिल्क के अंदर नेचुरल शुगर होती है जिसे कहते हैं लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होती है लैक्टेज। नाउ सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज जो होता है, ये तीन कुछ कॉमन है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सुक्रोज जो होता है वो आपके जो आप लोग चीनी खाते हैं दूध के अंदर डाल के या चाय में डाल के या कुछ भी, जो नॉर्मल जिसको गन्ने से बनाया जाता है, शुगर केन से बनाया जाता है, उस चीनी को, उसके अंदर चीनी होती है ना जो शुगर होती है, उसे हम कहते हैं सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन रहेगा, सुक्रेज, ये एंजाइम है, ठीक है। नाउ जो अभी तक पीछे जो हम लोगों ने सारे ग्लैंड्स देखे थे, उनमें अभी तक जो पूरा डाइजेशन नहीं हुआ था वो अब यहां होगा। जरा देखिए पीछे हम लोगों ने यहां देखा था फैट को डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया या फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक इसका पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है। पूरा डाइजेशन कहां होगा, यहां होगा। ये देखिए डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड को लिपेज, ये एंजाइम है, ये किसमें कन्वर्ट करेगी, फैटी एसिड में। तो फाइनली फैट जो है वो कन्वर्ट हो गया है एकदम फैटी एसिड के अंदर। अब उसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। जो प्रोटीन्स आपके थे, जो इसमें थे न्यूक्लियाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, इन सबको भी कन्वर्ट किसमें किया जा रहा है, फाइनली अमीनो एसिड के अंदर। ये सारी एंजाइम्स है जो इसे कन्वर्ट कर रही हैं। तो यहां पर प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन हो गया। ये ऊपर हुआ पूरा स्टार्च का और शुगर का, यहां हुआ आपका फैट का, और नीचे आपका हुआ प्रोटीन्स का पूरा। तो इस तरह से जो कंप्लीट डाइजेशन है वो आपका कहां पर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्टमक के अंदर और माउथ के अंदर पार्शियल डाइजेशन होता है। वो पार्शियल डाइजेशन होने के बाद कंप्लीट डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ होता है, अपर वाला पार्ट है डिओडेनम, वहां पर होता है। उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है जेजुनम, वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पर विली जैसे स्ट्रक्चर होता है। बताया था आपको, विली एब्जॉर्ब करने का काम करती है। विली क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है जो उस डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर लेगी और अपने ब्लड के साथ में सारे बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। जो थोड़ा बहुत बच गया है एब्जॉर्ब होना, वो जो आखिरी वाला पार्ट है इलियम, वहां पर हो जाएगा,
ठीक है। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ पर जाएगा? आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होगा? वहां पर भी फिर एब्जॉर्प्शन, जो अभी कुछ चीजें एब्जॉर्ब नहीं हुई है, विटामिन्स और मिनरल्स जो हो गए, उनको वो एब्जॉर्ब करके अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है, राइट। सो इस तरह से हम लोगों ने पूरे कंप्लीट किए। देखो हमने इतनी सारी एंजाइम्स देखी हैं, ये आपकी सारी एंजाइम्स को मैंने एक साथ लिख दिया। आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरह से टेबल दी हुई है, ठीक है, उस पूरी टेबल को मैंने यहाँ पर बनाया है। इनमें सारी एंजाइम हम लोगों ने पढ़ ली है, कौन किसको कैसे डाइजेस्ट करता है, स्टार्टिंग से सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज, दिस इज योर इंटेस्टाइनल जूस, और एंड में लिवर। सो ये पूरी टेबल जो आपकी बुक में दी हुई है वो हमने पूरी पहले पढ़ ली। एक रिवीजन के लिए आप इस टेबल को बाद में देख सकते हैं, जो आपने याद कर लिया कि हाँ ये इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये इसमें कौन सी जगह पर होते हैं, यहाँ पर वो सारे नाम भी आपको दिए हुए हैं, किस जगह के अंदर वो सारे आपकी जो ग्लैंड्स हैं या सारी एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होती है, अपना फंक्शन वर्क करती है। नाउ देखिए, जो हमने इतनी सारी एंजाइम्स पढ़ी, अगर उसका हम ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालना चाहे, कौन किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो जरा हम देखें। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है एमाइलेज, मैल्टेज, शुक्रेज। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है स्टार्च और शुगर। आप कंफ्यूज मत होना, कार्बोहाइड्रेट मैं अपना नाम कहीं लिया ही नहीं। स्टार्च एंड शुगर जो होते हैं वही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। फैट डाइजेस्ट कर रहा था लिपेज। न्यूक्लियस डाइजेस्ट कर रहा था न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लिएजेस, ठीक है। ये आपके जो ओवरऑल जो इस तरह से सारे फूड के कंपोनेंट्स को इन सारी एंजाइम्स ने डाइजेस्ट किया था। सो नाउ अगर एक बार मैं पूरा स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड पे जाके, जो आप जहां पर आपका डायग्राम था, यहां पर अगर हम लोग एक बार डाइजेशन प्रोसेस को पूरा ओवरऑल रिवाइज करना चाहें तो हम इस तरह से देखेंगे। हमने पूरा दोनों एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को कंबाइन करके एक रिवीजन अगर हम लें तो ऐसे कुछ लेंगे हम लोग। देखिए, तो ये स्टार्ट कुछ होगा आपका, यहाँ से आपने फूड को इनटेक किया माउथ में, माउथ से बकल कैविटी के अंदर एंटर किया। बकल कैविटी के अंदर क्या था? आपके सलाइवरी ग्लैंड्स थे। उन सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या किया? स्टार्च को, जो कि पॉलीसेकेराइड्स था, उसको कन्वर्ट किया उसने डाइसेकेराइड्स यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट किया मैल्टोज के अंदर। वहां से वो फूड एंटर किया ईसोफेगस के अंदर। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, याद कीजिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट था, वो क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ताकि फूड जो है वो शिफ्ट करके जा सके। ये मैंने आपको बताया था, डायफ्राम के ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी होती है, डायफ्राम के नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, सारे के सारे नीचे वाले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। यहां से फूड एंटर किया स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, वहां पर हुआ आपका प्रोटीन का डाइजेशन। फिर वहां से फूड किया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो लिवर और पेनक्रियाज अपने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। लिवर रिलीज करता है बाइल जूस, पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करते हैं। ये तीनों जो एंजाइम्स हैं ये सब मिलकर क्या करती है ना, फूड का कंप्लीट डाइजेशन करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन जो है फूड का वो होता है, और साथ ही साथ मैक्सिमम पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर हमको स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करनी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फंक्शन है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड और सेकेंडली मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मैं क्यों कंप्लीट नहीं बोल रही हूँ एब्जॉर्प्शन? क्योंकि कुछ चीजें एब्जॉर्ब जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, तो जितना होना था एब्जॉर्ब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है? सिंपली जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको ब्लड में मिलना, ताकि वो सारे बॉडी ऑर्गन्स तक जा सके, राइट। अब जो फूड डाइजेस्ट जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो सारा का सारा एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग देखा था असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, रेक्टम, ठीक है, उसके बाद में एनस। तो ये आपका था असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, फिर यहाँ पर रेक्टम और एनस। तो इस पूरे पाथ के अंदर क्या होता है, जो अभी तक जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आया था, कुछ चीजें जो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुई है, कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स और कुछ सॉल्ट्स, वो सारे के सारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ आते आते फिर क्या होगा ना, इस पोजीशन में आते आते अब कोई ऐसी चीज नहीं बची है उस फूड के अंदर जो एब्जॉर्ब हो पाए। वो फूड टोटली हमारे लिए क्या है, हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है।
तो उस फूड को फिर जो वेस्ट है उसको तो वेस्ट को तो निकालना जरूरी है, तो वो वेस्ट जो है आपके इस एनस से बाहर निकल जाता है, इसे कहते हैं हम एनल डक्ट, और ये जो ओपनिंग है नीचे इसे कहा जाता है एनस। तो एनस से हमारी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो फाइनली हम लोगों ने अच्छा काम क्या किया, फूड को डाइजेस्ट कर दिया, एब्जॉर्ब करवा दिया, जो खराब चीज थी उसको हमने बॉडी से बाहर फेंक दिया। सो दिस इज योर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल दैट इज ओनली द पाथ, और उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी जो मैंने आपको अभी नहीं बताई थी, पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है, ठीक है। उसका एक्सोक्राइन फंक्शन अभी हमने देख लिया, मतलब पेनक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब वो एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स रिलीज करता है डाइजेशन के अंदर, वो हमने अभी देख लिया। दूसरा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड वाला, वो हम लोग देखेंगे बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और वहां पर ये पेनक्रियास का जो डुअल फंक्शन है उसे हम वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पेनक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्यों? क्योंकि वो हार्मोन्स रिलीज करता है। अब वो हार्मोन्स वाली चीज हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। आई होप आपको पूरा अभी तक ये क्लियर हो गया हो डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारा एक नया ऑर्गन सिस्टम दैट इज रेस्पिरेशन, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।